रमजान के महीने में इफ्तार का सिलसिला बिहार में खूब चल रहा है, तो इफ्तार के नाम पर बवाल भी मचा हुआ है। सियासत में एक खेमा इफ्तार के पक्ष में है तो दूसरा इसके विरोध में दिखाई दे रहा है। दरअसल नवरात्र के मौके पर बिहार में जुलूस जो निकली थी उसमें 2 जिलों में हिंसा हुई, दंगे भड़के और दंगे की आग में दोनों समुदाय के लोग झुलस गए और अब इनके ऊपर सियासत शुरू हो गई। कुछ लोग मरहम लगाने की बात कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि उनमें आग सुलगाई जा रही है। इफ्तार के नाम पर आग सुलगाने और मरहम लगाने की बात की जा रही है और यहीं से सियासत शुरू हो गई है। हालांकि तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच रमज़ान के महीने में महागठबंधन के नेता इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं तो एनडीए के सहयोगी अब सवाल उठा रहे हैं। पहले बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे थे तो अब उनके सहयोगी भी इफ्तार पर सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए हैं तो उनके सुर अब बदल गए हैं। कभी इफ्तार पार्टी का खुद आयोजन करते थे, टोपी लगाते थे और खुद रोजेदारों की खिदमत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब रोजेदारों के नाम पर इफ्तार के आयोजन, रमज़ान के महीने में इन तमाम चीज़ों से उपेंद्र कुशवाहा अब बैर करने लगे हैं। तभी तो कह रहे हैं रमज़ान के पाक महीने में इफ्तार पार्टी का न्योता कई जगह से मिल रहा है। इफ्तार करने के लिए नई पार्टी के नेताओं ने सलाह भी दिया, लेकिन स्थिति असमंजस की है। करूं तो क्या करूं? इफ्तार पार्टी का आयोजन करूं या बिहार के 2 जिलों में जो हिंसा हुई उसमें जो लोग घायल हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए, उनके दुखों को बांटा जाए। उपेंद्र कुशवाहा को दंगों की आग में झुलसे हुए लोगों की याद तब आई जब वो नीतीश कुमार से अलग हो गए और बीजेपी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये नहीं कहा कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है बीजेपी नेताओं से कुशवाहा की मुलाकात हो जाती है और अब कुशवाहा भी बीजेपी की चाल चलने लगे हैं, भाषा भी बीजेपी का बोलने लगे हैं। इफ्तार के मौके पर आज जब आरजेडी के तरफ से इसका आयोजन किया गया है, रमज़ान के मौके पर इफ्तार का राबड़ी देवी के आवास में इफ्तार का आयोजन किया गया है, जिसमें निमंत्रण भेजा गया है सभी लोगों को। इसके पहले कुशवाहा सहित तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा गया तो ये पहुँचे भी थे, लेकिन इस बार एतराज़ जता रहे हैं। तेजस्वी यादव के इफ्तार पर उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर दूरी बनाने का संदेश दिया है। इसके पहले नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो उपेंद्र कुशवाहा चुप थे, खामोश थे, लेकिन जब आरजेडी की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया तो लगा कि भाई अब तो सियासत का मौका है, ऐसे में बोलना मुनासिब होगा। फिर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है और लिख दिया है कि इफ्तार करके इस मौसम में समारोह करने से अच्छा होगा कि जो लोग जख्मी हैं उनको मरहम लगाया जाए। अब जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा किसे मरहम लगाने की बात कर रहे हैं और किसके जख्मों की चर्चा कर रहे हैं, ये तो अलग है, लेकिन इफ्तार से दूरी बनाने का संदेश देकर उपेंद्र कुशवाहा ने आने वाले वक्त में अपने सियासी रास्ते के लिए एक नई सफ़र की शुरुआत जरूर कर दी है। फिलहाल रमज़ान के कुछ और दिन बाकी हैं, इफ्तार का कुछ और सिलसिला चलेगा। देखना होगा कि क्या तब तक उपेंद्र कुशवाहा का मन डोलता है या फिर उपेंद्र कुशवाहा अपने कई बातों पर अडिग रहते हैं।